जय जय गुरु माँ। सम्यक ज्ञान की सम्यक ज्ञान क्या है और उस ज्ञान की क्या भूमिका हमारे जीवन में है। यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान को सम्यक संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु वह ज्ञान हमें, सामान्य ज्ञान हमें सबसे पहले जरूरी है। तत्व ज्ञान के अभाव में सम्यक दर्शन की भी उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक हम सही और गलत को सही और गलत रूप में नहीं जानेंगे, क्या सही है क्या गलत है, तो हम श्रद्धा भी अपनी सही नहीं बना पाएंगे। श्रद्धा को सही बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति से परिचय बहुत जरूरी है, उस चीज से हमारा परिचय जरूरी है, उसके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है। यदि उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम कैसे उससे प्रति अपना श्रद्धा, अपना विश्वास जमा पाएंगे। अब यहाँ से जैसे मान लो आपको, आज तो मीडिया का जमाना है तो हमारा देश विदेशों से सबसे परिचय हो जाता है, किंतु यदि मान लो हमारा आपका अमेरिका में क्या है क्या नहीं है, पेरिस में क्या है, लंदन में क्या है, देश से हमारा परिचय ना हो तो हमें उसके प्रति हमारे मन में एक देखने की ललक उत्पन्न नहीं होगी। आप यहाँ से जाकर के चलो अपने बॉम्बे में देख लिया मन और कहीं देख लो तो वहाँ कोई चीज है अच्छी तो आपके मन में एक लालसा उत्पन्न होगी, ललक होगी कि मैं वहाँ जाकर के उस चीज को देखना है, तभी उसको जानने की कोशिश आप करोगे। और यदि कहीं हमारे मन में उस चीज के प्रति ही परिचय नहीं है तो हम उसको जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें सामान्य ज्ञान तो बहुत जरूरी है और उस सामान्य ज्ञान के बल पर ही हम अपने श्रद्धा को सम्यक बना पाते हैं। देखो, ज्ञान तो सभी आत्माओं का स्वभाव है, परंतु फिर भी हमारा वह ज्ञान वर्ण कर्म के निमित्त से आवृत है, ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है। वह आवरण इसमें कितना है ये सबका अलग अलग है। जो ज्ञान के 5 भेद किए गए हैं, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल, इन 5 ज्ञानों में इनके तो आवरण कर्म है ही, परंतु ये कर्म के जो प्रभेद कहे हैं, तो मति ज्ञान के जो 336 भेद कहे हैं, उन 336 भेदों में उनके 336 उनके आवरण कर्म है। और इसका प्रैक्टिकल हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं किसी के ज्ञान का चेरोपसन तो इतना होता है कि वह वस्तु को समझ तो बड़ी जल्दी लेगा, किसी को तो समझ में ही नहीं आएगी कि क्या है, और किसी को समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगी, परंतु आने के बाद बस उसको फिर वो भूल जाएगा जल्दी। दो चीजों के बीच में कोई भी वस्तु देख रहा है, उसका डिसीजन नहीं ले पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ऐसा भी कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग अगर अपना निर्णय भी कर लेते हैं तो उसके बाद में वो कह देते हैं कि भाई हमारे
और कुछ लोगों की इतनी मेमोरी रहती है कि उनके लिए एक बार यदि पढ़ लेते हैं, एक बार में बात सुन लेते हैं, तो वह बात उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद बनी रहती है। आचार्य अकलंक स्वामी का कथन आता है शास्त्रों में कि वह एक पाठ थे, एक बार इस चीज को पढ़ लेते थे, वो कभी भूलते नहीं थे। तभी तो जब अकलंक और निकलंक दोनों भाइयों में ये चर्चा हुई कि अब किसके लिए अपने प्राणों की बलि न्यौछावर करना है, क्योंकि पीछे से बहुत के सैनिक आ रहे थे और वह इसलिए कि जो जहां भी ये मिल जाएंगे दोनों 12 मिलकर से घर से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने धोखा किया है। ये जैन धर्म के अनुयायी होकर के भी बौद्ध धर्म के हमारे अध्ययन हमारे स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। पीछे से सैनिक आ रहे हैं, दोनों भाई चर्चा कर रहे हैं। छोटा भाई बड़े से कह रहा है कि नहीं भाई आप, बड़ा कह रहा है नहीं आप, अपना कहते हैं नहीं। तब निकलंक कहते हैं अकलंक से कि भाई आपका ज्ञान अधिक है, आप में क्षयोपशम अधिक है, तो आपके द्वारा प्रभावना ज्यादा होगी, मेरे द्वारा प्रभावना कम होगी। और वह यही होता है कि अकलंक स्वामी के लिए तो सरोवर में छिपा देते हैं और वह निकलंक बाहर बैठ जाते हैं। वहां एक धोबी भी कपड़े धो रहा था, वह उनके सैनिक दोनों का सिर काट करके दे जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे पूर्व पुरुषों ने अपने प्राणों की बलि भी दी है। रायचंद जी थे, उनका ज्ञान इतना था, उनको सपावधानी कहते थे। यदि 100 लोग अलग अलग कोई बात एक साथ कह रहे हो तो वो 100 लोगों की बात का उत्तर एक साथ दे सकते थे, इतना उनका ज्ञान का क्षयोपशम था। और हम एक व्यक्ति ही यदि एक बात कुछ कहता है तो उसको ही पूछते हैं क्या कहें, हमारा क्षयोपशम इतना है। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये उस मति ज्ञान पे आवरण किसके पे कितना पड़ा हुआ है। देखो एक आवरण तो वो है कि जो बिल्कुल काले कपड़े का आवरण पड़ा हुआ है, वस्तु का अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है, किंतु उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा है कि आपका मान लो उसके कुछ और हल्के कलर का आवरण है, कुछ और हल्के कलर का आवरण है, कुछ ऐसा भी आवरण है कि जो बिल्कुल ही झीना है, जिसमें से लेकर के पर्दा डलने के बाद में भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है। सूर्य पे बादल छा जाते हैं और वह बादल कभी कभी इतने सरल होते हैं कि हमारे लिए सूर्य का अस्तित्व ही पता नहीं चलता, किंतु सूर्य तो अंदर है, सूर्य का प्रकाश है। जैसे ही बादल हटते हैं वह सूर्य का प्रकाश हो जाता है। तो हमारे ऊपर भी, हमारे ज्ञान के ऊपर भी इसी तरह से आवरण कर्म पड़ा हुआ है और उस आवरण के कारण हमारे सबके ज्ञान में भेद दिखाई देता है। क्योंकि जब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है तो एक प्रश्न उठ सकता है कि सभी में एक सा ज्ञान होना चाहिए, सभी आत्माओं का जब स्वभाव ही ज्ञान है तो उसका कारण क्या है कि एक सा नहीं होता है? उसका कारण है हमारा स्वयं का ज्ञानावरण का। यूं तो कुछ ऐसा भी है कि हम अपने ज्ञान का वास्तव में उपयोग पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि यदि कहीं राग द्वेष की बात हो तो वो तो हमारे लिए सारी याद रहती है, घर गृहस्थी की बात हो वो हमें याद रहती है, हमारे व्यापार बिजनेस की बात हो वो हमारे लिए याद रहती है। कहते हैं पहले के लोग तो उंगलियों पे ही लाखों करोड़ों का हिसाब लगा देते थे और उनकी मेमोरी तीव्र होती थी कि वो माने कई कई वर्षों तक वो लेकर के याद रखते थे किसके कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसने हमारे साथ क्या किया है, किसने क्या, सब लेकर के उन्हें याद रहता था। पहले कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लोग मौखिक विद्या में ही वो करते थे विश्वास। गुरुकुलों में पहले क्या पढ़ाया जाता था? लिखने के साधन नहीं थे तो गुरु उनके लिए मौखिक ही पढ़ाते थे और वैसे सब मौखिक ही उसको समझ करके याद
कर लेते थे। तो हम अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ ये ज्ञानावरण धर्म के आश्रम के लिए भी कहा है कि भाई आपका परिणामों की जितनी संश्लेषणा आपकी होगी, आपका ज्ञान उतना कम होता चला जाएगा। कर्म के दो कर्म भी होते हैं जिनके निमित्त जो हमारे उस कर्म के उदय आने में निमित्त बनते हैं। जैसे मान लो आपको नींद आ रही है और आप इसमें भैंस के दूध के दही के साथ में आप लेके पूड़ियां और खा लो, नींद और पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और भी ज्यादा नींद आएगी। आप वरिष्ठ भोजन कर लो तो और भी नींद आएगी। तो आपका जो निद्रा कर्म का उदय आ रहा था उसमें और वृद्धि हो गई, और आप यदि हल्का भोजन करते तो शायद नींद नहीं आती आपके लिए। तो उसके लिए एक माध्यम नहीं मिलता, साधन नहीं मिलता। इसी तरह से हमारे ज्ञान के लिए भी यदि कोई माध्यम बनता है तो हमारे विचारों की संश्लेषणा हमारे ज्ञान को शुद्ध कर देती है, ज्ञान पे आवरण डाल देती है। आप कहते हो कि बच्चे थे जब बचपन था बहुत जल्दी हमें चीज याद हो जाती थी, कुछ नहीं करना पड़ता था, और बचपन का जो याद है वो तो आज तक भी याद है हमारे लिए, और अब हम याद करते हैं तो याद ही नहीं होता है। आखिर इसका कारण क्या है? बचपन था उस समय आपका मस्तिष्क फ्रेश था, दुनिया भर की चीजों में आपका मस्तिष्क उलझा हुआ नहीं था, ये संकल्प विकल्पों में नहीं जुड़ा हुआ था। किंतु आज हम इतना संकल्प विकल्पों में हमें को विकसित हो गए हैं कि हमें रात को नींद लेने के लिए भी टैबलेट खानी पड़ती है, उस निद्रा देवी का इंतजार करना पड़ता है। और जैसे आप किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मिठाई देते हो, कुछ कौन चढ़ाते हो कि देवी प्रसन्न हो जाए, इसी तरह उस देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको टैबलेट रूपी मिठाई खानी पड़ती है। जब भी कहीं देवी प्रसन्न हो जाए तो हो जाए, और अन्यथा हो तो वो कोई रात ही ऐसी निकल जाए फिर भी ना आए। ऐसे इस ज्ञान के लिए यदि हमें वृद्धि करना है, देखो आचार्य शुद्ध सागर महाराज जी अपनी स्वयं की घटना बताते हैं कई बार प्रवचन में कि मेरे लिए तो संघ में जब मैं था तो जब बोले विराग सागर जी पढ़ाते थे मैं उनको याद करके सुना नहीं पाता था। उसके बाद कोई चीज की ठेस उनके मन में लगी जब, तो उन्होंने लेकर के अपना जिनवाणी का सरस्वती का मंत्र का जाप भी किया, वो साधना भी की, और उसके माध्यम साथ में अपना पुरुषार्थ किया, और आज उनका ज्ञान का क्षेत्र देख लो, कम से कम 10-20 हजार का है तो मैं वैसे ही याद है। तो ज्ञान की वृद्धि के लिए भी उपाय किए जाते हैं। यदि हम अपने परिणामों की सरलता रखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब तो हम आत्मध्यान में धर्म ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। आपने एक बार जो पढ़ लिया उसको पढ़ करके आपने छोड़ दिया, उसको आपने पुनः नहीं दोहराया, तो कहते जब तक जैसे पान का पत्ता है उसको फेरोगे नहीं तो सड़ जाता है ना। यदि आप जो भाई महिलाएं भोजन बनाती हैं, यदि मान लो उन्होंने रोटी डाल दी तवे के ऊपर, यदि उसको फेरा नहीं जाएगा तो वो रोटी जल जाएगी। इसी तरह से यदि जो ज्ञान है, फेरना माने उसके लिए पलट देना, इसी तरह से उसको पलटते रहना, घुमाते रहना, तब कहीं वो नहीं चलेगी। इसी तरह उस ज्ञान के लिए जो कुछ हमने पढ़ा है उसको बार 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 अपने स्मृति पटल पे लेते रहेंगे तो वह हमारा ज्ञान हमारे पास रहेगा, और वह हमारा ज्ञान वृद्धि को भी प्राप्त होगा। क्योंकि जितना आप रखेंगे पढ़ने से नहीं आता, उसके बाद उसका चिंतन, आपके भोजन का रस आपके पेट शरीर में तब बनता है। अकेले खाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपने कितना खा लिया, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, पर उसका रस कैसे बनेगा। कभी कहा जाता है भाई खा रहे हो तो चबा चबा करके
खाओ अच्छी तरह से, जल्दी जल्दी मत खाओ। क्यों कहा जाता है? जब आप उसके लिए चबा चबा करके खाओगे, यदि दांत का काम आपको करना पड़ा तो आपका वह भोजन सुपाच्य नहीं हो पाएगा। आंत का काम भी दांत से कर दो आप, दांत से इतना अपने भोजन को चबा करके काम ग्रहण करो कि आंत को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े, तो वह भोजन आपके लिए लाभदायक होगा, उसका रस बनेगा और वह रस ही हमारे शरीर को महत्वपूर्ण है। उससे जितना धातु उपधातु बन रहा है, शरीर में धातु उपधातु का निर्माण हो रहा है, वो ही हमारे शरीर को ताकत देने वाली है। अन्यथा और सारा जितना भी आप भोजन कर लो, यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो वो तो आपका और समझो कि आपके शरीर को नुकसान ही करेगा, या एक कहें कि वो भोजन है वो मल बन के विसर्जित हो जाएगा, वो हमारे कोई काम का नहीं। ऐसे हमने जो कुछ पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद में यदि हम उसका चिंतन मनन कर लेते हैं तो वह ज्ञान हमारे पास स्थायी भी हो जाता है, और उस ज्ञान का भाव जो पड़ा हुआ है, उन शब्दों का भाव वह हमारे जीवन में काम आता है, वह द्रव्य स्वरूप हमारे लिए भाव स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक पूज्य महाराज जी ने एक कहानी लिखी है, मैंने बोधकथा के रूप में, एक उनकी सबसे पहली पुस्तक थी मुक्ति पथ की ओर। उस मुक्ति पथ की ओर पुस्तक में उन्होंने एक स्वाध्याय के ऊपर दृष्टांत दिया था कि एक बच्चा था, वो जुआ खेलने की उसके लिए आदत थी। एक बार वह किसी मुनिराज के पास पहुंच गया तो मुनिराज ने उससे कहा, भाई तुम जुआ खेलते हो, ये करते हो? बोले हाँ मैं मुनिराज इसको नहीं छोड़ सकता है। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने उससे सिर्फ इतना कहा कि तुम एक काम करो, 15 मिनट भगवान के दर्शन करो और 15 मिनट स्वाध्याय करने लगो शास्त्र का, बस शास्त्र का तुम स्वाध्याय करने लगो। उसने कहा, बोला ठीक है मैं शास्त्र का स्वाध्याय ये नियम ले लेता हूँ, ये तो मेरा चल जाएगा। चलता रहा उसका क्रम, तो रोज रोज स्वाध्याय करता रहा, मंदिर जाता रहा, दर्शन भी करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर से देर हो गई, जुआ खेलते खेलते तो मंदिर बंद हो गया। अब वो दर्शन करने के लिए गया तो उसने सोचा चलो मंदिर खुलेगा, जब तक बैठ जाऊं मैं यहाँ देखता हूँ। वहीं बैठ गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, यदि एक बात कोई नियम लेते हैं तो उसका बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। जब बहुत सारे नियमों में हम लग जाते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ी धीमी चलने लगती है, और जो लोग एकांत नियम लेते हैं वो उसका बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। अब उसने सोचा खाली बैठा क्या करूं, तो जुआरी की जेब में क्या होगा, ताश की गट्टी, और क्या होगा उसकी जेब में। उसने ले ली अपने हाथ में वो ताश की गट्टी उठाई और उनको देखने देखा, देखता देखता है तो कह रहा है, उसने जो पढ़ा हुआ था उसे स्मरण में आ गया कि मैं अकेला एक आत्मा हूँ, मेरा इस संसार में और कोई साथी नहीं है। उसको लगता है, आगे देखता है तो कहता नहीं, मैं रात में सिंधु के कारण परंतु मैं अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो तीसरा देखता है कि अरे मैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में उलझा हुआ हूँ, अब मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना है। तो जब भी देखता है तो आगे आगे इस तरह से एक को निकालता जाता है, अरे मेरे लिए तो क्या करना है, मेरे लिए 4 आराधनाओं की को उठाना पड़ेगा, 4 आराधनाओं की आराधना करनी होगी, तभी जाकर के मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा। फिर सोचता है अरे मुझे 5 अवगतों को 5 पापों से छुटकारा करना होगा, 5 अवगतों को फिर 5 महागतों को धारण करना चाहिए। उनके लिए 5 अवगत आदि को ग्रहण करने के लिए मेरे लिए 6 आवश्यकों को पालन करना चाहिए। तो उस हिसाब से सोचता है 7 तत्वों का भी मेरे लिए ज्ञान होना चाहिए।
ये 7 भूमियों को पार करके कभी मैं अष्टम भूमि में पहुंचने को देखा है मैं उनको पार करता हूँ। तो 7 तत्व के साथ साथ तो मुझे बहुत पदार्थों का भी ज्ञान करना है। इसके बाद में मैं सोचता है मुझे 10 धर्मों को भी मुझे प्राप्त अपने जीवन में करना है। जब वो गुलाम कि मैं गुलाम बना हुआ हूँ अभी तक तो मैं इंद्रियों का, और मैं वेदों को देख करके सोचता है अरे वह मुक्ति सुंदरी मुझे प्राप्त करना है, तो मैं तो क्या हूँ, मैं तो बादशाह हूँ। मैं अपने आप में कितना पावरफुल हूँ, मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं अपने आप में इतना पावरफुल हूँ। इस तरह से वह जब सोचते सोचते प्रभु सोचता है अरे मैंने अभी तक शास्त्र तो पढ़े थे परंतु अभी तक मैंने उनका चिंतन मनन नहीं किया था। आज मैंने उनका चिंतन मनन किया है, उसके हाथ में क्या थी, ताश की गड्डी थी और उसके माध्यम से भी मैं स्वाध्याय कर रहा था। और स्वाध्याय करके जो ही उसने चिंतन मनन किया तो वो सोचता है अरे अभी सब छोड़ देना चाहिए, इसमें कहीं कुछ साम नहीं है। चिंतन मनन किया और पुनः जाकर के गुरु के चरणों में पहुंच गया और गुरु के चरणों में पहुंच करके उसने देखे गुरुदेव अब तो मेरे लिए आप संसार शरीर भूमों से छुड़ा लीजिए, अब तो मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान विचार की प्राप्ति करना है, मेरे लिए अपने आत्मा का कल्याण करना है। और गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। समर्पित करने के बाद गुरु चरणों में व्यक्ति बड़ी दीक्षा ले। तो यह होता है प्रभाव स्वाध्याय करके चिंतन मनन करने का। जयपुर में हम लोग आ रहे थे तो वहाँ एक जन बोली माता जी मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था परंतु अब तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ही शांत हो गया। कि कैसे हो गया? बोली मैंने स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया और जब से मैं स्वाध्याय करने लगी हूँ तब से अब मुझे लगने लगा कि अरे दुनिया में कौन किसका है, कि घर के परिवार के लोग भी जो कर रहे हैं करने दो, मैं कहाँ तक इनके पीछे अपने परिणाम क्यों खराब करूं, इनको जैसे करना है वैसे ही करना है। जब तक हम इनको सामने देख रहे हैं तब तक हमारे डर के मारे, अगर हमें डराएंगे तो हमारे डर के मारे नहीं करेंगे, पीठ पीछे में जो कहते हैं जो करना है वही करना है। इसलिए अब तो मैं सबको देखती रहती हूँ परंतु अब मैं किसी को न टोकती हूँ न कुछ घर में करती हूँ। हमारे घर का इससे सारा वातावरण ही बदल गया है। तो व्यक्ति अपनी स्वयं की चर्या से ही सबको सिखा सकता है। अपने सोच के परिणामों का ओरा स्वयं का ऐसा बनेगा उसकी भाव शुद्धि से कि सामने वाला उनके सानिध्य में आकर के वह अपने आप उससे प्रभावित होगा। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अन्यथा आप किसी के साथ कितना भी कहते रहो, एक तो सामने वाले का भी पुण्य चाहिए। अगर सामने वाले का पुण्य नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहोगे, वो व्यक्ति आपकी बात को मानने वाला नहीं है। सामने वाले को स्वीकार करने का पुण्य चाहिए और आपकी बात मानना माने ना हो ये आपका भी पुण्य चाहिए। दोनों का पुण्य का जब योग मिलेगा तब कहीं जाकर के वो काम होगा। जैसे जंगल में दो वृक्ष सूखे हैं और सूखे वृक्ष भी यदि आपस में रगड़ जाते हैं तो वो भी क्या होता है, अग्नि को उत्पन्न कर देते हैं। दावाग्नि उत्पन्न हो जाती है उन सूखे वृक्षों की रगड़ से। इसी तरह से यदि हमारे दोनों का भाग दोनों का पुण्य यदि मिल जाता है, यदि आपस में रगड़ हो जाती है तो हमारे अंदर भी ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारी सारी बुराइयों को जला देती है, सारी बुराइयों को ध्वस्त कर देती है। कहते जो काम आपके कहने से नहीं बनेगा वो काम आपकी आंखों से बन जाएगा, वो आपके हृदय से बन जाएगा। वो काम आपके हृदय में इतना भावना हो। जब यशोधर मुनिराज के चरणों में उस सैनिक ने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते, और वो कुत्ते जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। जब अभय कुमार
मुनिराज की जिनकी कथा अपन लोगों ने कही थी, और उनके लिए उनके पिता ने सूली पर चढ़ाने का, उनको तलवार से उनके ऊपर प्रहार करने का उनके लिए आदेश दे दिया कि उसका शिरच्छेद कर दिया जाए यदि उसने चोरी की है तो देखो उनके पुण्य का प्रताप था कि उनके पुण्य के प्रताप से जैसे जैसे लोग उनके लिए वहां तलवार के प्रहार करते और वहां फूल की माला बन जाती। किसका प्रभाव था? उनकी सत्यता का प्रभाव था, उनकी ईमानदारी का प्रभाव था, उनके अंतरंग की भावना का, उनके शील का प्रभाव था। तो इसी तरह से हमारे लिए सोचने की वो है कि हम अपने परिणामों की विशुद्ध बनाने का जैसे हो वैसे प्रयास करें। संकलेशता के कारण हमारा ज्ञान भी सो जाता है, क्योंकि एक कुछ रह पाते हैं, तो विरोधी चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। बचपन में हमारा मन पवित्र रहता है, यहाँ वहाँ उलझा नहीं रहता है, तो हम लोगों के लिए हर चीज बहुत जल्दी याद हो जाती थी। जो बात एक बार पढ़ लेते थे स्मृति में रहती थी। आज हम इतने उलझ गए हैं। उस समय कोरी सिलेट थी, उस समय आप जो लिख देते उस कोरी सिलेट पे वो लिखा जाता, किंतु आज तो इतनी बदल गई है वो सिलेट कि उसमें लिखने की जगह ही नहीं दिखाई देती है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने जब सोचा कि इस पर्वत पे अपना नाम लिख दूं, उन्होंने तो सोचा मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूं और किसी का कोई नाम अभी तक हुआ ही नहीं है। किंतु जब उस पर्वत पर देखा तो उनका नाम से इस तरह से भरे हुए थे कि पूरा पर्वत भरा हुआ था, नाम लिखने की कहीं उन्हें जगह ही नहीं मिली। इसी तरह से आज हमारी स्लेट पे लिखा है सब कुछ, और इतनी मेहनत हो गई है, इतना उसमें लिखा गया है कि अब आगे लिखने की जरूरत ही उसमें दिखाई नहीं दे रही, जगह ही नहीं दिखाई दे रही। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा मिटाने का प्रयास करें। जो पहले का लिखा हुआ था, भरत चक्रवर्ती ने जब एक नाम मिटाया तब अपना नाम लिख पाया। इसी तरह हम भी जहाँ जिसको अपने आप में लिखे हुए हैं उसको हम मिटाने का प्रयास करें, तभी जाकर के हम कुछ नया उस पर लिख सकेंगे। और यह हमारे किसकी बात होगी? यह ज्ञान की ही बात होगी। जब वही ज्ञान हमें सम्यक ज्ञान वही कहलाएगा, जो ज्ञान हमारे लिए तत्व और तत्व का एक और उपादेय का, अच्छे और बुरे का ज्ञान करा के एक को हम छोड़ दें और उपादेय को हम ग्रहण कर लें, वही ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि होगा। उस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से तो करना ही करना है, हमें व्यावहारिक क्षेत्र में भी करना है। तो यही कह करके समय आपका हो गया। हम अपने ज्ञान की ज्योति अपने आप में जागृत करें। ओम नमः अंजू जी और निर्मल, अंशु जी और निर्मल जी दोनों विवेक विहार से आपके बीच पधारो। 25 साल से 10 लक्षण व्रत मौन पूर्वक करती है घर में। आज इस बार उनका 25वां साल पूरा हो गया। बड़े अच्छे कार्यक्रम सामाजिक मंच पर बहुत काम करती है। अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम है विवेक विहार में, वहाँ करवाने जा रही है। तो अपनी अपनी योग्यता होती है, अपने तो बहुत अच्छी तरह से भाव भी बड़े निर्मल है। जैसा नाम है निर्मल, ऐसे ही भाव भी इनके बड़े एकदम निर्मल भाव है। आज आपके यहाँ लोगों से परिचय होने का मौका मिला। यदि आप लोग तो फिर गए नहीं थे गोहाना में जब कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय में इनके लिए पीसी लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय इनको पीसी भी प्राप्त हुई थी। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने हमारे परम पूज्य सरस्वती भूषण माता जी के पीछे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, और हमारी समाज का भी सौभाग्य है कि इनका हम अतिथि भव्य स्वागत करने जा रहे हैं। श्री मान निर्मल जी जो विवेक विहार से आए हैं, उनको भी कृपा करके एक बार यहाँ पर बुला रहा हूँ। श्री रविंद्र जी, अतुल जी, प्रवीण जी से कार्यक्रम के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान के लिए। विवेक विहार से
हम सभी के बीच आए हुए हैं, उनको स्वागत करें। पीछे रहने का सौभाग्य भी तभी मिलता है, मूल उसमें होता है ब्रह्मचर्य व्रत। तो इन्होंने अपने 1-2 दिन की छूट रख कर के कभी मौका मिले तो माता पिता बनने का भगवान का, तो उसकी छूट रख के बासी ये लोग अपना पूरा व्रत का पालन कई सालों से कर रहे हैं। और आप हमारे बीच कृपा करते हुए श्रीमती बिमला जी, श्रीमती मंजू जी से निवेदन वेदी का स्वागत के लिए आ जाए। एक माता जी का सौभाग्य है कि जिसने हमारी माता जी की पिछली ली माला का स्वागत करने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। श्रीमती रत्न जी सभी निवेदन कृपा करते हुए भी आ गए हैं। श्रीमती रत्न जी सीधा करो। और माता जी के मुखारबिंद से ज्ञान प्राप्त करने का स्वाध्याय से क्या ज्ञान प्राप्त होता है, हमें बहुत अच्छा सुनने को मिला। अगर हम स्वाध्याय नहीं कर सकते तो माता जी के प्रवचनों में आकर हमें ज्ञान मिल सकता है, ये माता जी ने भी समझाया। तो सभी से निवेदन है, समय पर पहुंचकर माता जी के मुखारबिंद से प्रवचनों का लाभ लें, जिससे हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिल सके। बोलो परम पूज्य सरस्वती भूषण माता जी की